हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो क्लास 10th सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए है। मैथ्स में चैप्टर 10 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। जब आप क्लास 10th में आते हैं और इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री आप पहली बार पढ़ रहे हैं। तो मैंने स्टूडेंट्स को नोट किया कि इस चैप्टर में उन्हें कुछ कंफ्यूजन रहती है, दिक्कत रहती है। हम इस चैप्टर की जब सेकेंड एक्सरसाइज पे आते हैं तो इसमें एक टेबल दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज का। अच्छा, मैंने ये आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स में देखा है कि उनको लगता है कि इस पूरे टेबल को उन्हें याद करने की ज़रूरत है और वो इसकी सारी वैल्यूज़ को याद करने की कोशिश करते हैं और एग्ज़ाम में जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो कोई भी एक वैल्यू भी भूल जाती है तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरा टेबल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन याद करने की ज़रूरत है और फिर इसको समझ के आप 2 मिनट में पूरा टेबल बना सकते हैं और उसकी वैल्यूज क्वेश्चंस में पुट करके आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम उस टेबल को देखते हैं कि क्या टेबल दिया हुआ है बुक में। ओके स्टूडेंट्स, हम जैसे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को जब खोलते हैं तो हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 8.2 के सेक्शन में ऐसा टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि ये सब ऊपर वैल्यूज़ दी है और नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी है, यानी कि साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 30 इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। इसी तरह इस टेबल से हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की भी वैल्यूज़ देख सकते हैं। जैसे tan की देखिए, अगर tan 30 इज़ 1/√3, sec 45 इज़ √2। तो स्टूडेंट्स को लगता है कि ये सारी वैल्यूज़ हमें याद करनी पड़ेगी। मैंने देखा है कि आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स को यही लगता है और वो इन वैल्यूज़ को याद करने की कोशिश करते हैं। हम अगर क्वेश्चंस भी देखें कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं इस टेबल से रिलेटेड, तो जैसे हम इस एक्सरसाइज के ही ये क्वेश्चंस देखें, 5 जो पार्ट्स है, तो इस तरीके का मान लीजिए 5th पार्ट है, ये क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको cos 60 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, sec 30 की, tan 45 की। तो ये वैल्यूज़ में से अगर एक भी आपकी गलत हो गई तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए उस टेबल को याद करना, समझना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन इस तरीके का ज़रूर आता है। तो कैसे हम उस टेबल को याद करें, इसको समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस टेबल को बनाना सीखते हैं कि कैसे हम इस टेबल को बना सकते हैं। तुमको ऐसे करना है कि यहाँ पे वो वैल्यूज़ लिख लेनी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और इसी तरह यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब हमें पूरा टेबल याद नहीं करना, सिर्फ एक लाइन हमें याद करनी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये जो लाइन है बस स्टूडेंट्स ये याद करनी है आपको और उसके बाद ये पूरा टेबल आसानी से बन जाएगा। कैसे? cos थीटा के लिए हम इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। जैसे वो 1 उधर है तो यहाँ पे हमने 1 लिखा, फिर सेकंड इधर से √3/2 है तो ये इसके नीचे लिखा 1/√2, इधर से रिवर्स चल रही है, फिर नेक्स्ट ये है, सो इधर 1/2 एंड दिस 0। तो ये cos थीटा की वैल्यूज हो गई। जैसे cos 45 इज़ 1/√2, cos 60 इज़ 1/2। अब tan थीटा का हम कैसे करेंगे, इधर देखो। जैसे tan थीटा हमें पता है, हमने पहली एक्सरसाइज में ये दिया हुआ है कि tan थीटा इज़ साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, सो tan 0 विल बी साइन 0 अपॉन cos 0, यानी 0/1, और 0/1 हमें पता है क्या होता है, 0। नीचे जब भी डिनोमिनेटर में 1 है
सो वो न्यूमरेटर वाली वैल्यू ही होती है, दैट इज़ 0। इसी तरह 1/2 अपॉन √3/2 जब हम करेंगे तो ये 2 कट जाएगा और सिंपल वैल्यू आ जाएगी 1/√3। इसी तरह 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 1 हो गया। √3/2 को हम 1/2 से जब डिवाइड करेंगे सो 2 कट के सिर्फ √3 रह जाएगा। एंड 1/0 विल बी नॉट डिफाइंड बिकॉज एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से tan थीटा की हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। कॉसेक थीटा हमने पिछले सेक्शन में ही पढ़ा कि कॉसेक थीटा इज़ 1/sin थीटा। मतलब हमें कॉसेक थीटा के लिए जो साइन थीटा की वैल्यूज़ है उनका रेसिप्रोकल लिख देना है। 0 इज़ 0/1, किसी भी नंबर के नीचे हम अपॉन 1 कर सकते हैं। सो कॉसेक थीटा विल बी 1/0 एंड 1/0 विल बी नॉट डिफाइंड। इसी तरह 1/√2 का रेसिप्रोकल विल बी 2। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 एंड 1 को हम 1/1 कंसिडर करेंगे तो उसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा सिर्फ 1। इसी तरह सेक थीटा इज 1/cos थीटा, तो हम cos थीटा का रेसिप्रोकल सीधा लिख देंगे। तो दिस इज 1/1, तो सेक थीटा का सेक 0 विल बी 1, सेक 30 विल बी 2/√3, cos 30 का रेसिप्रोकल, हेयर इट विल बी √2, हेयर इसका रेसिप्रोकल 2। अच्छा, इधर 0/1 हम मान के चलेंगे तो रेसिप्रोकल 1/0 हो जाएगा विच विल बी नॉट डिफाइंड। देन cot थीटा इज, हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा है 1/tan थीटा। तो इसी तरह cot थीटा में हम tan थीटा के रेसिप्रोकल को लिख देंगे। tan 0 इज 0, 0/1, सो 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। इसी तरह इसका रेसिप्रोकल √3, 1, 1/√3 एंड नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 हो जाएगा क्योंकि ये 1/0 था तो उसका रेसिप्रोकल 0/1 दैट इज 0। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि ये पूरा टेबल हमने समझ के बना लिया और सिर्फ हमें पहली वैल्यू याद करने की ज़रूरत थी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने देखा कि ये टेबल बनाना और याद करना इतना मुश्किल नहीं है। इसको 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे तो सिर्फ 2-3 मिनट लगेंगे ये पूरा टेबल बनाने में। एग्ज़ाम में आपको बस ये करना है कि इसको पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लो 4-5 बार बनाने की, और एग्ज़ाम में रफ में ही पहले से ही ये टेबल बना लो साइड में, और जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो जो भी वैल्यूज़ है उसमें से देख के पुट कर दी और फाइनल आंसर निकाल लिया। तो सिर्फ पहली लाइन याद करने की ज़रूरत है। अच्छा स्टूडेंट्स, इस टेबल में एक बात और ख़ास है जिस पे ध्यान दो कि सेक थीटा जो है वो कॉसेक थीटा का रिवर्स ऑर्डर में है। देखो जैसे कॉसेक थीटा इज नॉट डिफाइंड टू √2, 2/3, 1, इसी को जब रिवर्स ऑर्डर में लिखे 1, 2 √3 इधर आ गया, √2 उधर, 2 इधर, नॉट डिफाइंड इधर। और कॉट थीटा tan थीटा का रिवर्स ऑर्डर में है, जैसे इस तरीके से है, इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखे नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3, 0। तो एक अल्टरनेट तरीका ये भी है इस टेबल को ध्यान रखने का कि हमने साइन थीटा की वैल्यू लिख ली, कॉस थीटा की रिवर्स करके लिख दी, tan थीटा और कॉसेक थीटा की हमने निकाल ली जैसे पहले बताया, और उसके बाद सेक थीटा की हमने कॉसेक थीटा की रिवर्स करके लिख दी और कॉट थीटा की tan थीटा की रिवर्स करके लिख दी। तो ये भी एक तरीका है इस टेबल को ध्यान रखने का। ऐसे भी 3-4 बार प्रैक्टिस करो तो टेबल बनाने में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। अच्छा, ये चैप्टर मैंने जिस बुक से एक्सप्लेन किया आप सबको, ये बुक मेरी ही लिखी हुई है, आई एम द ऑथर ऑफ दिस बुक, और इस बुक की डिस्क्रिप्शन एक वीडियो में बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ही आपको दे देता हूँ। मेरे चैनल पे उसका पूरा वीडियो है
उसको भी स्टूडेंट्स आप अच्छे से देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप सबको ये समझ आया होगा कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज याद करनी है। मैं इसी तरीके से आपके लिए जो भी डिफ़िकल्ट और ट्रिकी टॉपिक्स है उनके वीडियोस बनाऊंगा। पूरी एक्सरसाइज या पूरे चैप्टर के नहीं बनाऊंगा क्योंकि वो पढ़ना आपका काम है। आप अपने स्कूल के टीचरों से पढ़े, अपने कोचिंग क्लास के टीचर्स से पढ़े, पर कई टॉपिक्स में स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है और कन्फ्यूजन होती है। ऐसे मैं कुछ टॉपिक्स के ऊपर खास तौर से वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपकी भी कुछ ऐसी पर्टिकुलर डिफ़िकल्टी है तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।